हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझा था और कुछ टर्म्स न्यूमेरिकल की भी ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो जाके देखें और जब आइए तो बेटर समझ में आएगा। आज हम समझेंगे, आज विद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। आज हेडिंग लगाओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में आप विचार करने वाले हो, ठीक है। और पहले आप पढ़ोगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पहले आप पढ़ने जा रहे हो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो चलो करते स्टार्ट। आपके पास क्या एक विद्युत द्विध्रुव है और आपको विद्युत द्विध्रुव बनाना आता है? बिल्कुल आता होगा, सिखाया मैंने लास्ट वीडियो में। चलो बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका सेंटर पॉइंट है O और अल्प दूरी कितनी निकाली थी हमने? 2a। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपके पास? a। और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? a। और ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा देखिए तो वहां जा रहा भाई, रुक जाओ। अब ये पूरा देखिए तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 है। ये पूरा कितना हो जाएगा आपके पास? 2 है। चलो यहां तक बिल्कुल बढ़िया। अब इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, अब अक्ष क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लो। अक्ष ये है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। अगर इसी रेखा को अगर बड़ा कर दे, इसी रेखा को अगर आप बड़ा कर दो तो वो क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर इसी को अगर हम बड़ा कर दें, तो वो क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। चलो इसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर, मान लो कोई बिंदु है, बिंदु आप मान लो कि हमें यहां चेक करनी है, इस बिंदु पे चेक करनी है, इस बिंदु P पर चेक करनी है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है इस विद्युत द्रव के कारण, इसकी अक्ष पर। तो सबसे पहले इस बिंदु P की दूरी मान लेते हैं विद्युत द्रव से। तो दूरी कहां से मापते हैं? आपको मैंने बताया था दूरी कहां से मापते हैं? सेंटर से मापी जाती है। दूरी कहां से मापते हैं? सेंटर से मापते हैं। सही है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लेते हैं? r है। कितनी दूरी यहां से यहां तक की? r।
तो इसको बात को लिख लेते हैं, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P तक की दूरी R है। कितनी है? R है। चलो यहां तक अभी को बढ़िया। अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी उसके बारे में विचार कर ले, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी उस पर विचार कर ले। सही है। चलो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, चलो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी, ये वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? A है। इस पूरी R में से A को क्या कर दो? माइनस कर दो। ये निकल के आएगा R माइनस A। कितना निकल के आएगा वो? R माइनस A। और तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? A है। तो ये हो जाएगा R प्लस A। R में जोड़ दो, पूरी दूरी बन जाएगी। तो तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R प्लस A। चलो यहां तक कभी कोई बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात सुनो, थोड़ा समझो। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन लगाएगा? इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश। कैसे लगाएगा? प्लस वाला अपने से दूर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और माइनस वाला अपनी तरफ उत्पन्न करता है। ये बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में 100% समझा रखी है, ठीक है ना? तो प्लस वाला कैसे लगाएगा? प्लस वाला अपने से दूर उत्पन्न करेगा इस टाइप से। सही है। ये किसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है? E प्लस क्यू। तो E प्लस क्यू क्या है? E प्लस क्यू है, E प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए मैंने कोई फार्मूला बता रखा है? बिल्कुल बता रखा है। याद करो, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। कोई एक आवेश है
स्रोत आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, अगर आपको वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो वो कितनी निकल के आती है, KQ/R उसके। ठीक है ना, भूल जाओगे तो यही हाल होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि फिजिक्स में ना जब भी आओ तो पीछे का रिवीजन करके आना। अगर लग रहा है ना कि 3-4 दिन की क्लास छोड़ने के बाद अब यहाँ आ रहे हो तो फिर मेरे भरोसे मत रहना कि हाँ ये चीजें समझ में आ जाएंगे 1% में। तो चलो, कितनी होती है फार्मूला, KQ/R उसके। चलो वैल्यू पुट करो, K आवेश Q है, QR प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस ए, R माइनस ए का होल। यहां तक का मेरा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइनस क्यू आवेश। अब ये माइनस क्यू आवेश भी इस पर अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अप्लाई करेगा। माइनस क्यू आवेश कैसा करता है आपको पता होगा, सर माइनस क्यू अपनी तरफ करता है, तो माइनस क्यू कैसे करेगा, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ करेगा इस टाइप से। ये कैसे निकलेगी, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू। ई माइनस क्यू क्या है, ई माइनस क्यू है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला बताओ, फार्मूला सर वही होगा, माइनस क्यू आवेश है, कुछ दूरी पर बिंदु P है, माइनस क्यू आवेश है, कुछ बिंदु P पे दूरी है, और आपको वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है, फार्मूला KQ/R स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव कर रखा है, KQ/R स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, यहां से KQ, क्यू की वैल्यू Q है। अब माइनस क्यू के बारे में मत करना, नहीं पिटोगे बहुत तगड़ा अगर माइनस क्यू बोल लोगे तो। देखो माइनस क्यू का मतलब ये कि वो अपनी ओर खींच रहा है, वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, परिमाण ले रहे हैं बस ओनली, वहां दिशा नहीं ले रहे हैं। वो दिशा बताने का काम तो आपने डायग्राम में कर ही दिया। ठीक है ना, ये बेवकूफ वाली बातें करो। ठीक है, आर, आर क्या होगा, आर होगा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। आर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, और ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी कितनी है, R प्लस है। ये पूरी दूरी कितनी है बच्चों, R प्लस है, तो यहां से आ जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक का बिल्कुल बढ़िया। अब एक चीज बताओ मुझे, अब एक चीज बताओ मुझे कि इस बिंदु पर दो वेक्टर है, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। अगर उनका नेट परिणामी निकाल ले, उनका अगर नेट परिणामी निकाल ले तो कैसे निकलेगा। मैंने एक चीज आपको बता रखी है, पहले ध्यान रखो। देखो सुनो, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं, ये एफ वेक्टर और ये एफ वेक्टर, अगर इसका परिणामी निकाल ले बीच में से, तो सर कहेंगे इसके लिए आपने फार्मूला बता रखा है। उसके लिए फार्मूला कितना आता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा पूरे का रूट। ये जबकि बात है, परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, 180 डिग्री पे, तब नेट परिणामी कितना आएगा, नेट परिणामी कितना आएगा, जब कितना आएगा मेरे बच्चों, तो जब क्या कहोगे सर, जब एक नियम लगता है सदिश योग का नियम, जब एक नियम लगता है सदिश योग का नियम, यानी कि दो विपरीत दिशा में अगर दो वेक्टर है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूसरों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी। अगर बिंदु P पर, अगर आपको बिंदु P पर, बिंदु P पर अगर आपको परिणामी
तीव्रता चाहिए, तो ई निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब मुझे ये बताओ कि इसमें मैं आपको दो चीज देता हूं कि ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू के, या ई प्लस क्यू ज्यादा है ई माइनस क्यू के, या ई माइनस क्यू कम है ई प्लस क्यू के। ये तीन स्टेटमेंट है, इन तीन स्टेटमेंट में से बताओ यहां कौन सी फिट बैठेगी, कौन सी फिट बैठेगी? सोचो, समझो, समझो, लगाओ दिमाग। चलो कमेंट करो जल्दी फटाफट, कौन सी बैठेगी? देखो समझो, आपको मैंने ये बताया था, अगर याद हो तो, कि जो ई है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे 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 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। अब इस बिंदु P के पास कौन आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु के पास कौन आवेश है? प्लस क्यू आवेश। इसकी दूरी क्या है? कम है। और यहां से देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी देखिए, तो इसकी दूरी ज्यादा है, तो जिसकी दूरी ज्यादा है उसकी तीव्रता कम आएगी, और जिसकी दूरी कम है उसकी तीव्रता ज्यादा आएगी। एक बात ये समझने की है, तो यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है? कम है, तो यानी इसकी तीव्रता ज्यादा आएगी। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या है? ज्यादा है, तो उसकी तीव्रता क्या आएगी? कम आएगी। यानी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या तो आप ऐसे समझ लो। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अब देखो, सुनो। जैसे मैं आपको बोलता हूं 2 नंबर है, जैसे बोलता हूं 10/2 और 10/5, इस तरीके समझ लो। जब ऊपर वाले नंबर सेम है तो हम नीचे वाले नंबर पे डिपेंड होते हैं। अगर नीचे वाला नंबर छोटा है तो उसका आंसर बड़ा आता है, और जिसका आंसर बड़ा होता है उसका आंसर, इसका हर बड़ा होता है उसका आंसर छोटा आता है। अब यहां देखो, यहां ऊपर के क्यू है, यहां भी के क्यू, ऊपर वाले नंबर सेम है, तो यहां डिस्टेंस माइनस में या डिस्टेंस प्लस में, तो यहां डिस्टेंस छोटा है, हर छोटा है, तो इसका आंसर बड़ा आएगा। और यहां हर बड़ा है, यहां हर बड़ा है, तो इसका आंसर छोटा आएगा। तो बड़ा ये है, छोटा ये है। यानी कहना मतलब क्या है? ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। यहां आ जाएगा ई प्लस क्यू और माइनस ए माइनस क्यू। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? दिशा मुझे पता मेरे प्यारे बच्चों, दिशा कैसे होगी? दिशा ऐसे होगी ई की, या दिशा ऐसे होगी? चलो दिशा के बारे में विचार करो। इसके बारे में ऐसे समझो, जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, और इसको 2 व्यक्ति पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं। 2 व्यक्ति अपनी ओर खींच रहे हैं, ये इसको अपनी ओर बल खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है। सही बात है। ये बल लगा रहा है 20 न्यूटन का, और ये बल लगा रहा है 15 न्यूटन का। क्या वस्तु वहीं की वहीं रहेगी? आप बोलोगे सर नहीं, इसका 20 न्यूटन मतलब इसकी तुलना में 5 न्यूटन ज्यादा होने के कारण ये वस्तु इधर की ओर चली जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हो मेरी? तो उसी प्रकार से E प्लस क्यू ज्यादा है और E माइनस क्यू कम है, तो E प्लस क्यू ज्यादा होने के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आने वाली है वो कैसे आने वाली है? इधर, ये वाली, ये E की क्या हो गया? वो दिशा प्लस क्यू आ गया, प्लस क्यू आवेश की, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की। यहां तक बोर्ड है भैया? चलो अब जा वैल्यू पुट करो, इस चीज को ले लेते दोबारा। तो यहां से देखो, अब जा हमारे पास आया था E इक्वल टू क्या था? E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। चलो वैल्यू पुट करो। E प्लस क्यू, E प्लस क्यू चेक करो कितना है? E प्लस क्यू है आपके पास के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कितना है? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना है? के क्यू अपॉन
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक का बिल्कुल बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से देखो, अब फिजिक्स हो गई खत्म, अब बची है मैथमेटिक्स। अब थोड़ा उस पर ध्यान दे लेना, ठीक है, थोड़ा सा। चलो करते हैं। ई के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन ले लिया, ब्रेकेट में यहां बचेगा 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू ऐसा का ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें नीचे ही नीचे, इसकी इसमें करके तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसकी इसमें करके तो यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे की नीचे यहाँ आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद मेरे प्यारे बच्चों। यह फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। याद हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहां फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। और नीचे देखें तो यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी है, जो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीनों फार्मूले हम क्या करेंगे, यहां अप्लाई करेंगे। चलो फार्मूले अप्लाई करते हैं। ए इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है आर, आर स्क्वायर, बी कितना है ए स्क्वायर प्लस 2r है, सही बात है वो, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस वाला फार्मूला हो जाएगा 2r है, सही है। और यहां देखो, यहां ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और दोनों के ऊपर इसके चढ़ा तो पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कभी कोई बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार समझ लो भाई, यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर यहाँ ही देखो तो यहाँ हो जाए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की वैल्यू आर है, तो यहाँ आर का स्क्वायर माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू है तो ए स्क्वायर, और दोनों के ऊपर चढ़ा था तो पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक का बढ़िया। इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से निकल के आएगा, यहां देखो यहां से निकल गया E इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस के 2r। चलो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहां 2r है, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर पूरा कितना हो गया होल स्क्वायर, ब्रैकेट। यहां से E इज इक्वल टू के क्यू ऐसा का ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, तो दो दो कितना हो गया 4, क्या हो गया 4r है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझना, एक चीज को गौर करना, आर और ए पे विचार करते हैं चित्र में। आर क्या है, विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P तक की दूरी है, और ए क्या है, जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव के मध्य है, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उनके मध्य जो दोनों आवेश के मध्य जो दूरी है वो कितनी है 2 है, और उसका हाफ कितना है a है। चलो अगर मैं ये बात बोलूं, अगर ये बिंदु में यहां कंसीडर कर लूं, यहां एक्स मान लो, यहां कंसीडर कर लूं, तो ये आर के सामने ए को चेक करो, आर के सामने ए को चेक करो, आर के सामने ए को चेक करो, तो आर के सामने ए बहुत छोटा दिखाई देगा बच्चों। यार समझो, अक्ष पे बात कर रहे हैं बाबू, अक्ष पे, ये अक्ष पे तो कहीं भी बिंदु मान सकते हैं। इस बिंदु को यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, या वहां मान लो, सही है। मतलब जहां तक वहां तक मानना, जहां तक इस विद्युत द्विध्रुव का प्रभाव हो। लग रहा है कि प्रभाव से दूरी लेके चले गए और देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र कितना है, ऐसा नहीं, जहां तक इसका प्रभाव होगा, ठीक है ना।
तो जहां भी जैसे मैंने हमने यहां मान लिया, तो इस आर के सामने ए को देखो, आर के सामने ए कितना है, बहुत छोटा है। आर के सामने ए क्या है, बहुत छोटा है। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि आर के सामने ए क्या है, बहुत छोटा है। तो आर के स्क्वायर के सामने भी क्या होगा, वो ए स्क्वायर छोटा होगा, और ए स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से ए स्क्वायर को नगण्य मान लो, तो यहां आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपके पास ई इक्वल टू के। यहां से ध्यान रखना बच्चों, इस 4 को मैंने क्या कर लिया, 2 2, चलो अभी नहीं करते, थोड़ा और देख लो, के क्यू और आर ऐसा का ऐसा ही। यहां से 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, आर की पावर 4 होगा, एक आर से कट जाएगा, ई इक्वल टू कितना आएगा, के। अब देखो इस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, और क्यू ए ऐसा का ऐसा, अपॉन में एक आर से कट गया, आर की पावर कितना बचेगा, 3। तो ई इक्वल टू के 2। अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, पी के बराबर, 2QA 2QA किसके बराबर होता है, पी के बराबर, विद्युत आघूर्ण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन आर का क्यू, या आप के का मान रख लो, के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर। लो, इतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी। अब एक बात सुनना, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो परिमाण निकाल लिया, अगर इसका हम सदिश रूप देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो सदिश रूप कैसे लिखोगे इसका, देखो सदिश रूप आप यहां देख लो, नोट साथ साथ बनाते रहना, पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है। सदिश रूप आप यहां देखो, इतना में देखो, सही है, ये और ये, उसके बाद ये, अगर इसको सदिश रूप लिखूं, इसका सदिश रूप लिखूं, अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं, तो सदिश रूप के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक तो परिमाण और एक दिशा। परिमाण आपने निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन आर क्यू, परिमाण इतना है। दिशा की अगर बात करें, ई की दिशा, तो प्यारे बच्चों ए की दिशा कैसे बता पाओगे, ए की दिशा आप बोलोगे सर हमें एक चीज पता है, अगर मैं इस पी की दिशा देखूं, इस पी की दिशा देखूं, तो इस पी की दिशा विद्युत आघूर्ण की दिशा कैसे होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब पी की दिशा कैसे होगी, इधर को वेक्टर हो जाएगा वो। और वही दिशा किसकी होगी, वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। परंतु दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या बना रखा है, एकांक सदिश। तो मुझे अगर इसके विद्युत आघूर्ण की अगर दिशा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, एक कैप लगा दूंगा, और वो विद्युत की जो कैप है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर उसकी क्या कहेगी, दिशा बताएगी, और वही दिशा किसकी कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पी कैप। तो यहाँ क्या लिखते हैं, पी कैप, ठीक है। इस तरीके से भी एमसीक्यू में लिखा सकता है, ठीक है ना। और एक चीज वो सीखो, अगर जैसा हमारे पास कोई भी सदिश है, तो उस सदिश को हम कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण और उसकी दिशा, ऐसे तो लिखते हो, या इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो, पी वेक्टर इज इक्वल टू, परिमाण को पी लिख सकते हैं और दिशा। तो गौर से देखो बच्चों, गौर से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन आर क्यू, और यहाँ पी और पी के, यहाँ परिमाण और दिशा किसके बराबर होगी, वेक्टर के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख
सकते हैं। एमसीक्यू में इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, तो इस बात पे फोकस रखना पूरा कि किस वे में, इस वे में, इस वे में या इस वे में, सदिश रूप में इस तरीके से लिखा सकते हैं। यहां तक का बढ़िया। अब रही बात इसकी थ्योरी सेक्शन की। इसकी थ्योरी सेक्शन की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो, इसको यहां लिख लेते हैं, सही है। एक काम करता हूं, मैं बोल देता हूं आपको, तुम लिख लो। देखो कैसे लिखोगे। ए और बी एक विद्युत द्रव है। यहां देखो, ए और बी एक विद्युत द्रव है जिसके ए के सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश, जो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। पहली बात, विद्युत द्रव की अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतनी परिभाषा लिख के ये पूरी बातें मैंने आपसे लिख दी है, ठीक है। ये पूरी बात हो गई, तो यहाँ हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट में, जहां हम निरक्षीय स्थिति पकड़ते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।